के इस वीडियो में हम क्लास 10 का प्रश्नावली 8.2 का तीसरा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। इस तरह का सवाल एग्जाम में आते हैं। इस सवाल को हम कॉन्सेप्ट के साथ हल करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझा देंगे ना, तो सवाल भी अगर चेंज कर देगा तो उसको आप बनाकर एग्जाम में आसानी से 5 नंबर ला सकते हैं। तो बिना देर किए अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ समझ लेते हैं। उस सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या निकालना है। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, उसके बाद कंडीशन दे रहा है कि जो a प्लस बी का मान जो होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा या 90 डिग्री के बराबर होगा। और दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है, a बड़ा होगा b से, मतलब कोण a का मान b से बड़ा होगा। और निकालना क्या है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम इस सवाल को बनाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, tan a प्लस b बराबर क्या है, √3 है। जब आपको tan a प्लस b बराबर √3 दिया हुआ है तो आप √3 के जगह पर क्या रख सकते हैं। आप सोचिए √3 किसका मान होता है। तो आपको याद होगा कि √3 जो होता है tan 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे √3 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी tan है और यहाँ पे भी tan है, तो यहाँ से यहाँ ये दोनों tan के आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको क्या निकल गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री निकल गया। ठीक है। तो ये जो a प्लस बी 60 डिग्री निकल गया तो उसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो अब हम 1/√3 याद करेंगे कि किसका मान होता है, tan में कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो हम इसको नीचे लिखते हैं। तो अब आपको याद होगा कि 1/√3 tan में 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/√3 के जगह पर tan 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर tan दोनों तरफ दिख रहा है, तो ये tan कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको क्या आ गया, a माइनस बी बराबर क्या हो गया, 30 डिग्री आ गया। जैसे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री आएगा तो हम इसको समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब क्या देख रहा है, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, 2 समीकरण है। तो आपको 2 समीकरण दिया रहता है तो आप जानते हैं कि इसको हम सॉल्व करते हैं। ये विलोपन विधि से इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो इसको विलोपन विधि की मदद से सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ समीकरण a प्लस बी बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। a माइनस बी बराबर कितना है, 30 डिग्री है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर, आपको इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 60 प्लस 30 90 डिग्री। ठीक है, अब इधर जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे बनाते हैं। तो क्या होगा, 2a बराबर आपको 90 डिग्री है, तो a बराबर क्या है, 90 डिग्री बटा 2। तो a का मान क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। जब a का मान निकल गया तो हम a का मान समीकरण 2 या 1 में रख सकते हैं। इसमें समीकरण 1 में a का मान रखने पर, हम लिख दिए समीकरण 1 में एक a का मान रखने पर, तो हम a का मान रखेंगे, समीकरण 1 को नीचे उतार देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब आपको क्या रखना है, a के जगह पर आपको 45 डिग्री रखना है। तो यहाँ पर से a को हटा के हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री, क्योंकि a का मान 45 डिग्री निकला है। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, ये 45 डिग्री इधर 60 डिग्री है तो हम b को इधर ही रख लेते हैं और 45 डिग्री को उधर भेजते हैं। तो 60 माइनस 45 को घटाएंगे तो क्या हो गया, आपको घट के क्या आएगा, 15 डिग्री। आपको घट कर क्या आएगा, 15 डिग्री। तो अब आपको समझ में आ गया है कि a और b का मान निकालना कितना आसान है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाया हूँ। देखिए अगर आपको इस तरह का सवाल दिया है ना, तो आपको बनाना कैसे है कि देखिए tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, याद करेंगे कि √3 किसका मान होता है। tan में देखेंगे तो tan में हमको याद आया कि 60 डिग्री का मान होता है, तो tan 60 बराबर रख दिए, √3 की जगह क्या रख दिए, tan 60 रख दिए। अब क्या करें, इसके इक्वल टू करके tan से tan क्रॉस हो गया, अब a प्लस बी आ गया तो हम इसको समीकरण 1 मान लिए। अब दूसरा स्टेप क्या है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो हम यहाँ पे
टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 लिख दिए। अब क्या किए, अब याद करेंगे 1/√3 किसका मान होता है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है, tan से tan यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। अब a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो गया, तो हम इसको समीकरण 2 मान लेंगे। जैसे समीकरण 2 मानेंगे तो आप जानते हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो हम इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण की मदद से हम इसको बना लिए। तो आपको a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। समीकरण 1 में a का मान जब रखें तो हमको b का मान पता चल गया 15 डिग्री। तो अब आपको a और b का मान निकल गया, तो आपको हमने रिपीट करके इसलिए समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।